नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है। सीन नदी पर हुई ऐतिहासिक ओपनिंग सेरेमनी के साथ ये खेल शुरू हो चुके हैं और अब पूरे विश्व की नज़रें अगले 15 दिन तक इन्हीं खेलों पर रहेंगी। लेकिन इससे पहले सभी की नज़रें ओपनिंग सेरेमनी पर टिकी रह गईं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से इस ओपनिंग सेरेमनी की झलक दिखाएंगे। एफिल टावर पर ओलंपिक रिंग्स, बेहतरीन डांस लाइटिंग से सजी ये ओपनिंग सेरेमनी लोगों के दिल और दिमाग पर छा गई है। 6 किलोमीटर की परेड आस्टलिज ब्रिज से शुरू हुई, जिसमें 85 नावों में 206 देशों के 6,800 से अधिक खिलाड़ी सवार थे और एक शरणार्थी ओलंपिक टीम भी थी। 84वें नंबर पर आया भारत। भारतीय दल की अगुवाई दो ध्वजवाहकों, 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और टेबल टेनिस दिग्गज अचिंत शरत कमल ने की। रविवार का दिन भारत देश के लिए बहुत अच्छा रहा। पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। मनु भाकर की जीत के साथ ही भारत का मेडल का खाता खुला है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 221.7 स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बिंद्रा ने पेरिस ओलंपिक में उपलब्धि के लिए मनु को बधाई देते हुए लिखा, पेरिस 2024 में एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए मनु भाकर को हार्दिक बधाई। आपके अथक समर्पण, कड़ी मेहनत और जुनून से ये संभव हो पाया है। आपके कौशल और दृढ़ संकल्प को देखना अविश्वसनीय है, जो प्रत्येक शॉट के साथ भारत को गौरवान्वित करता है। यह उपलब्धि आपकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। चमकते रहो मनु। मनु की जीत पर कोच जसपाल राणा हुए भावुक। वहीं मनु के सफल होने पर कोच जसपाल राणा भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूं। अपने लिए नहीं, मनु भाकर के लिए। आखिर वह ओलंपिक पदक विजेता बन गई। मैंने मनु के पदक के लिए कोई जादू नहीं किया है। यह उसकी मेहनत और लगन है। सही मायनों में वह चैंपियन शूटर है। मानसिक रूप से बेहद मजबूत है। वह सिर्फ मेरी आंखों से इशारा समझ जाती है। मैंने न तो क्वालिफाइंग दौर में उसको कुछ ज्यादा कहा और न ही फाइनल के दौरान। मैं दर्शक दीर्घा में चुपचाप आकर बैठ गया। मनु ने भी देख लिया कि उनका कोच कहाँ बैठा है। बस इतना ही काफी था। ऐसा विशेष जुड़ाव बहुत कम होता है। अपनी जीत के बाद उत्साहित भाकर ने कहा कि वह पोडियम फिनिश से खुश हैं। हालांकि भाकर को दुख है कि वह रजत पदक से महज 0.1 अंक से चूक गईं। उन्होंने अपने प्रशिक्षण के बारे में बात की और बताया कि कैसे ये संभव हुआ। मनु ने कहा, मेरे सभी प्रयास किए जो मैं कर सकती थी और मुझे पता था कि जिस क्षण मैं फायरिंग लाइन पर थी, मुझे पता था कि मैंने बहुत मेहनत की है और इन आखिरी सेकंड में मुझे हार नहीं माननी है। मुझे बस कठिन और कठिन प्रयास करते रहना है। ये दिन के सिर्फ 30 मिनट में होता है। तो अगर आप उस 30 मिनट में खुद का आत्मविश्वास बढ़ाने में कामयाब रहते हैं तो काफी है। मैं वास्तव में आभारी हूँ। हालांकि प्रतियोगिता बहुत कठिन थी। मैंने 0.1 अंक से रजत खो दिया। लेकिन मैं आभारी हूँ कि मैं अपने देश के लिए कांस्य पदक जीत सकी और मुझे उम्मीद है कि हमारे पास कई और पदक आने वाले हैं। मनु ने स्टेडियम में मौजूद भारतीय समर्थकों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो पूरे फाइनल में मैं नर्वस थी। हालांकि मुझे पता था कि मुझे खुद को एकजुट रखना होगा और मुझे ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है जो मैं आमतौर पर नहीं करती हूं। इसलिए मैंने बस प्रवाह के साथ जाने की कोशिश की और बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और सब कुछ भाग्य, भगवान और जो भी परिणाम हो पर छोड़ दिया। घबराहट लगभग हर मैच में होती है, लेकिन सबसे मजबूत जीतता है। मैं अपने फैंस की भी आभारी हूँ। कई लोग मेरा समर्थन करने आए, भारत के लिए समर्थन करने आए, और यह वास्तव में मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और मैं बहुत आभारी हूँ कि वे आए और उन्होंने चीयर किया। मैं उन्हें कुछ वापस देना चाहती थी और मुझे उम्मीद है कि वे हर दिन आएंगे। न केवल भारतीय बल्कि कई अन्य लोग भी मेरे लिए खुश होंगे। और उस प्यार के समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति मुर्मू जी ने मनु भाकर को जीत की हार्दिक शुभकामनाएं दी। हमारी ओर से मनु भाकर, उनके कोच जसपाल राणा और पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत शुभकामनाएं।